दोस्तों, चंबल डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल गवियलिस गैंगेटिकस को फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। मगरमच्छों की जीवित प्रजातियों में यह सबसे लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 11 से 15 फुट तक होती है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में शेड्यूल 1 में रखा गया है। इनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इनकी संख्या टाइगर से कई गुना कम रह गई है। भारत में घड़ियालों के बारे में पुराणों में वर्णन किया गया है। गंगा मैया को घड़ियाल पर ही सवार बताया जाता है। दोस्तों, चंबल एक ऐसी नदी है जिसने कई विलुप्त प्राय जीवों को आसरा दिया है। जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया उनको चंबल ने सहारा दिया है। घड़ियाल भी उनमें से एक हैं। साफ पानी की मछलियों पर जीवित रहने वाले यह मगरमच्छ आजकल केवल चंबल नदी में ही सरवाइव कर पा रहे हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच इनमें मैटिंग होती है और मार्च के महीने में मादा घड़ियाल सैकड़ों की संख्या में रेत के सुरक्षित टीलों में अंडे देती हैं। नर व मादा दोनों मिलकर अंडों की रक्षा करते हैं। इनके अंडों तथा बच्चों को सियार, लोमड़ी के साथ साथ नदी के किनारे गांव के कुत्तों से, शिकारी पक्षियों से खतरा बना ही रहता है। यही नहीं, राजस्थान के कोटा स्थित चंबल बैराज से समय असमय पानी छोड़ दिए जाने से अक्सर इनके घोंसले बर्बाद हो जाते हैं। इस साल भी मई के महीने में घड़ियालों के हजारों की संख्या में अंडे बह गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले प्रतीकों से यह प्रमाणित होता है कि सनातनी हिंदुओं में घड़ियाल की प्रतिष्ठा रही है। यही नहीं, चंबल के अटेर के किले में गुर्ज पर घड़ियाल की मूर्तियों से स्पष्ट है कि इस चंबल में घड़ियालों को लेकर कितनी संवेदनशीलता रही होगी। घड़ियालों का खून ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में इनको पानी के अंदर तथा सर्दियों में धूप सेकना आवश्यक हो जाता है। एक परिपक्व मादा घड़ियाल की लंबाई 8.5 फुट के आसपास होती है, पर जब मादा की लंबाई 9 फुट 10 इंच हो जाती है तब वह प्रजनन के योग्य हो जाती है। 15 से 18 साल के नर घड़ियाल की लंबाई 13 फुट हो जाती है और उसके थूथन पर घड़ानुमा संरचना विकसित हो जाती है। यह घड़ा ही नर घड़ियाल के परिपक्व होने की निशानी होता है। इसी घड़ेनुमा संरचना के कारण इसे घड़ियाल कहते हैं। नर अपने थूथन को पानी में डुबोकर बुलबुले उत्पन्न करके मादा को अपनी ओर आकर्षित करके यौन आमंत्रण देते हैं। वैसे तो फरवरी के तीसरे सप्ताह से लेकर मार्च के मध्य तक घड़ियालों का मैटिंग सीजन होता है, पर मैंने अगस्त माह में भी इनकी मैटिंग रिकॉर्ड की है। चंबल नदी में मादा घड़ियालों को प्रजनन योग्य मादाओं के समूह में सम्मिलित होने के लिए 80 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भी रिकॉर्ड किया गया है। यह नदी के किनारों पर रेत या सिल्ट के ढेर पर अपनी पर्टिकुलर नेस्टिंग साइट पर अंडे देते हैं। यह नेस्टिंग साइट पानी से 8 फुट 2 इंच से लेकर 47 फुट 7 इंच दूर तक हो सकते हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह के मध्य मादा घड़ियाल 20 से 95 तक अंडे देती है। 71 से 93 दिनों तक अंडों को सेने के पश्चात नवजात घड़ियाल अंडों से बाहर आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि चंबल नदी के इकोसिस्टम के पिरामिड में सबसे ऊपर होने के बावजूद भी, इतनी अधिक संख्या में अंडों और बच्चों के बावजूद भी घड़ियालों की संख्या इतनी कम क्यों है? यह जानने के लिए हमने चंबल सेंचुरी के पूर्व डीएफओ श्री सुरेश चंद्र राजपूत जी से बातचीत की। सुनते हैं उन्होंने इसके क्या कारण बताए। आपके द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि घड़ियाल के हैचलिंग्स जो आई हुई हैं उनको किस प्रकार से खतरे हैं और उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि घड़ियाल के हैचलिंग्स मई के महीने में, मई के दूसरे सप्ताह में, दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच तक ये हैचलिंग्स अंडों से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद इनके लिए जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वो रहता है शिकारी पक्षियों से। शिकारी पक्षी जो नदी के किनारे विचरण करते हैं, मछलियाँ खाते रहते हैं सामान्यतः, वे इस सीजन में घड़ियाल के बच्चे भी खा जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से
वूली नेक्ड स्टॉर्क है, पेंटेड स्टॉर्क है, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क है। ये बड़े पक्षी हैं जो घड़ियाल के बच्चों को उठा ले जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। इसी प्रकार से जो नदी के किनारे पाई जाने वाली कई प्रकार की चील हैं, काइट्स, ब्राह्मणी काइट्स वगैरह, और कई प्रकार के ईगल्स हैं, वो इनके लिए खतरा रहते हैं। ये शिकारी पक्षी भी इन बच्चों को उठा करके खा जाते हैं। इसके साथ साथ गांव के किनारे विचरण करने वाले कुत्ते और बिल्लियां कई बार ये भी शिकार कर लेती हैं उनके बच्चों का। और जो जंगली जानवर हैं जैसे सियार है, लोमड़ी है, ये आकर के किनारे आकर के उनका शिकार कर लेते हैं। यद्यपि इन हैचलिंग्स की रक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतया, या यूँ कहें कि पेरेंटल ड्यूटी मुख्यतया मेल घड़ियाल करता है। इनकी मदर भी पास में ही रहती है, लेकिन जो पिताजी होते हैं, जो मेल घड़ियाल होता है, पेरेंटल ड्यूटी उसी को करते हुए देखा गया है। प्रायः वो इनके पास जहाँ पे हैचलिंग्स होती हैं वहीं पे रहता है, और जैसे ही उधर से कोई जानवर, किसी भी प्रकार का जानवर हो, चाहे वो कुत्ता हो या सियार, लोमड़ी वगैरह हो, तो वो ऑफेंसिव हो जाता है, किनारे आकर के आक्रमण की मुद्रा में। यह है जो छोटे छोटे घड़ियाल आप देख पा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में बड़ा अद्भुत खेल चलता है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। जिन पशु पक्षी और मछलियों को घड़ियाल खा जाता है, वही पशु पक्षी और मछलियाँ घड़ियाल के बच्चों को खा जाते हैं। इसलिए मादा घड़ियाल पानी के अंदर रहकर बच्चों को गहरे पानी में जाने से रोकती है और किनारे के कुत्तों आदि से सुरक्षा करती है। वहीं नर घड़ियाल 20 से 25 फुट की दूरी से निरंतर पहरेदारी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी रोचक लगी होगी। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे लगेगा मेरी मेहनत सार्थक हुई। धन्यवाद।